लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना में छत्तीसगढ़ सरकार गड़बड़ी कर रही है। पीएम की गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो चावल दिए जा रहे हैं, लेकिन सभी को नहीं मिल रहे हैं। सरकार गड़बड़ी करने में लगी हुई है। इसको लेकर पहले भी जांच करने की मांग की थी और आज भी जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना से ज्यादा भूपेश सरकार गरीबों को दे रही है। कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। केंद्र सरकार किसी भी एजेंसी से जांच करा ले। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत में 5 किलो चावल पर व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लगातार दी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसको अफरा तफरी करने में लगी हुई है। आज चावल संपूर्ण लोगों को नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को मिल रही है और बड़े पैमाने पर तादाद पर चावल की अफरा तफरी हो रही है। इसकी जांच की मांग पहले भी किए हैं और आज भी जांच की मांग करते हैं। लगभग चावल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। यदि ये चावल समय पर नहीं पहुंचाया गया तो इसके लिए विधानसभा से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो उनकी समझ में नहीं आ रही है या जानबूझ करके मुद्दा के अभाव में इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको खुली चुनौती है। उनके पास तो बहुत सारे एजेंसी है जिनको जहाँ जहाँ चुनाव होता है वो एजेंसी सक्रिय हो जाती है। इसमें क्यों नहीं जांच करा लेते हैं? किसने रोका है? और इनको एक बार और साफ कर दूं कि आपका सेंट्रल नारंस जितना देता है उससे हम जस्ट डबल देते हैं। और ऐसे में गरीबों का चावल खाने का तो प्रश्न नहीं उठता है। केंद्र की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लोगों को मिलने वाले सस्ते अनाज को लेकर राज्य और केंद्र के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भाजपा ने नया आरोप लगाया है कि केंद्र से जो इस योजना के अंतर्गत सस्ता अनाज मिलता है उसका वितरण नहीं हो रहा है और ये करीब 300 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसे में राज्य सरकार इन आरोपों पर क्या कहती है, जानने के लिए हम खाद्य मंत्री के पास पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, विरोधी दल के सभी हमारे मित्रों को खुला ऑफर है कि वो इसमें या तो उनकी समझ में नहीं आ रही है या जानबूझ करके मुद्दा के अभाव में इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको खुली चुनौती है। उनके पास तो बहुत सारे एजेंसी है जिनको जहाँ जहाँ चुनाव होता है वो एजेंसी सक्रिय हो जाती है। इसमें क्यों नहीं जांच करा लेते हैं? किसने रोका है? और इनको एक बार और साफ कर दूं कि आपका सेंट्रल नारंस जितना देता है उससे हम जस्ट डबल देते हैं। और ऐसे में गरीबों का चावल खाने का तो प्रश्न नहीं उठता है कि जहाँ आप जिसके लिए बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं, आप जब लागू करते हैं उससे पहले हमारा योजना वहाँ लागू हो गया रहता है। आप पीछे पीछे आते हैं, हम आगे आगे जाते हैं और आप केवल 5 किलो दे करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यहाँ जस्ट डबल देते हैं, हम 10 किलो देते हैं। एक व्यक्ति को 10 किलो, 2 व्यक्ति को 20 किलो, 3 व्यक्ति से 5 व्यक्ति तक को 35 किलो, अतिरिक्त सदस्य को अतिरिक्त 7-7 किलो जुड़ते जाता है। तो इतना खाद्यान्न लोगों के पास उपलब्ध हो गया है कि खाद्यान्न का चिंता किसी को नहीं है। चिंता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को कि उनका ज़मीन खिसक गया है। तो ये क्या माना जाए कि केंद्र की जो योजना है वो यहाँ लागू है, इम्प्लीमेंट है, उसके तहत मिल रहा है और या केंद्र और राज्य दोनों को मिला? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो मानक तय होता है, जो मार्गदर्शन उसका गाइडलाइन तय होता है कि केंद्र और राज्य में जो ज़्यादा रहेगा वो उस पर लागू होगा, तो उसके अनुरूप उसको वितरण किया जाएगा। अगर हम भी राज्य भी अगर 5 किलो देते रहता तो उनको अतिरिक्त मिलता, लेकिन राज्य जब पहले से ज़्यादा दे रहा है तो उसमें वो योजना जो है उसमें क्लिप करके दिया जाता है। तो कहीं भी किसी का भी कोई चावल ना खा सकता है, ना किसी का कोई हेराफेरी कर सकता है। सबका आईने के जैसा साफ है। जब जो रिकॉर्ड चाहिए उनको मिल जाएगा और विभाग से संपर्क करके उसको ले सकते हैं।
ये घोटाले में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है, ये क्या काल्पनिक है आंकड़े जो बता रही है भाजपा? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं हुई तो बोल रहा हूँ, या तो एक जानकारी के अभाव में या तो मुद्दा के अभाव में मुद्दा बनाने का प्रयास है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।